बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद की सड़कें जो है वो इस वक्त तमाम जो सियाह हैं उनसे भरी हुई हैं, क्योंकि जो तमाम तफरीकी मुकामात का रुख करने वाले जो लोग हैं वो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में इस तफरीकी मुकामात पर सिर्फ फैमिलीज जो हैं उनको जाने की इजाज़त है और इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं न सिर्फ वो मौजूद है बल्कि अफसरान खुद मौजूद हैं और यहाँ पर जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद हैं वो इस सारी सूरत हाल की खुद मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमजा भाई बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको ईद मुबारक। और खुद आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस्लामाबाद में? सर माहौल तो बहुत अच्छा है, फेस्टिविटी है, आवाम को जरूरत है इस खुशी की, लेकिन कुछ हमने डेडिकेट लाजमी किए हैं जहाँ फैमिलीज एंजॉय करें। और जैसे चांद रात पे उसका हमें बहुत ही अपलॉड मिला था, तो वो हम इंश्योर कर रहे हैं ईद पे भी। तो जैसे दामने को है और जैसे लेक व्यू है और इसी के अलावा शक्करपड़िया पार्क है, ये फैमिली ओनली एरियाज हैं। इसके अलावा चाहे F9 जाए, फैसल मॉस्क जाए और जितने भी सही मकामात में जाए, बाजारों में जाए, तो लोगों के लिए जनरल पब्लिक के लिए भी वो एरिया खुला हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब देख सकते हैं इस वक्त हम मार्गला ट्रंक पे खड़े हुए और टी चौक पे खड़े हुए हैं दामने को वाले। यहाँ कोई रश नहीं है, बेहतरीन तरीके से मैनेज है, लोग हमारी बात सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपनी ईद की खुशियां मना रहे हैं और हम उनकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमजा भाई। मुझे ये बताइएगा कि अपनी ईद भी आप लोगों ने कुर्बान कर दी है और क्या समझते कितना मुश्किल होता है कि ईद का दिन भी इस तरह जो है वो आम रूटीन की तरह गुजारना, फैमिली से दूर? याद तो आती होगी फैमिली? सर याद तो फैमिली तो मैंने आपको जैसे बताया निकल गई है मेरी अपनी ईद खुद सेलिब्रेट करने, लेकिन चांद रात और ईद का पहला दिन हमने इकट्ठे सेलिब्रेट करने की कोशिश की और जो थोड़ा सा टाइम मिला डेफिनेटली घर लेट गए। तकरीबन रात के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे बच्चों को बेसिकली मैंने ईद विश की और यही हालात हमारे सारे एहलकारान के हैं। तो गुजारिश करना चाहूँगा कि हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे किसी पे, ये हमारा काम है, हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक की तरफ से हम सिर्फ ताउन मांगते हैं, थोड़ा सा प्यार मांगते हैं और ओनरशिप मांगते हैं कि जी ITP और इस्लामाबाद पुलिस वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो वो देखते भी हैं रोड्स के ऊपर। तो बस जब पब्लिक हमें अप्रिशिएट करती है, पब्लिक की हम जिंदगी आसान करते हैं, उनके लिए फैसिलिटेशन करते हैं, तो हमारी ईद उधर ही हो जाती है सर। तो मुझे बताएं, अभी रमजान में भी हमने देखा कि शाम के औकात में आप मुख्तलिफ शहरों पर खुद ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते रहे हैं, फिर आप ईद आ गई है, कितने घंटे काम करते रहे? सर बेसिकली जो CTO है, CTO मैंने को पर्चे तो देने नहीं है, मेरा बेसिकली काम ही फील्ड पे बनता है। तो दफ्तर में शुरू से ही बहुत कम बैठना और हाँ ऑपरेशंस और बाकी जो उन्होंने लोगों को सुनना होता है, डेफिनेटली हमारा तो कंप्लेनेंट ऑन द रोड है। तो इसलिए मेरे ख्याल से CTO की तो जॉब की डिमांड है, ही शुड बी ऑन द रोड्स 24/7 और कहीं जगह बनती नहीं है। और जब जवानों के साथ आप ड्यूटी करते हो और मोटिवेशन के साथ ड्यूटी करते हैं, मजा भी आता है, आपकी इज्जत भी करते हैं, एंड व्हेन यू लीड फ्रॉम द फ्रंट तो आपकी जो सिपा है वो मोटिवेटेड भी रहती है। तो बड़ा मजा आया जी, बहुत अच्छी रमजान ड्यूटीज दी अल्हम्दुलिल्लाह। चांद रात एक मिसाली चांद रात थी और आज ईद का दूसरा दिन है। आप खुद गवाएं, इस्लामाबाद में रहते हैं, एक मिसाली डिप्लॉयमेंट है। वन व्हीलर्स के खिलाफ एक कांस्टेंट एक्शन रहा है, वन व्हीलर्स ने कहीं भी तंग नहीं किया, क्योंकि शुरू से लेके हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। खाली एक दिन नहीं थी, ये रमजान की पहली तारीख से शुरू था। तो उसका फल और समर देख सकते हैं। जब फैमिलीज इस ईद में आप देख सकते हैं एंजॉय कर रही है इधर, तो ये हमारा सबसे अच्छा जो गोल है वो अचीव हो चुका है। अच्छा मुझे बताएं कि इसके बाद कब का प्रोग्राम है अपनी फैमिली के साथ ईद मनाना, और कहाँ का कोई प्रोग्राम है कि आप कहाँ जाएंगे अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने? सर फैमिली जैसे मैंने बताया निकल गई है मेरी, तो इंशाल्लाह जब ईद के दिनों से फारिग होंगे तो एक आध दिन फैमिली को देंगे, उनको भी बाहर लेके जाएंगे। उनकी ईद भले थोड़ा लेट होगी, लेकिन इंशाल्लाह उनके साथ मिलाने के अभी ये जरा ज्यादा जरूरी है। और तमाम एहलकारान जैसे मैंने बताया कि ITP की 90% 85 से 90% नफरी अपने ईद की छुट्टियों पे नहीं गई, और वो भी इमरजेंसी और मेडिकल लीव्स थी। तो तमाम नफरी मौजूद है और खुशी से ड्यूटी कर रही है, क्योंकि हम सब एक फैमिली है सर, ITP एक फैमिली है सर। तो मुझे ये बताएं कि एक नया यूनिफॉर्म हमने देखा अभी इस्लामाबाद में, जैसे ये आपके एहलकार खड़े हैं, ये कौन सा यूनिफॉर्म है और सर नई गाड़ियाँ आ गई हैं? सर ये 2016 के बाद हमें नई फ्लीट मिली है गाड़ियों की, और जरूर बताना चाहूंगा इस पे एक बहुत ज्यादा ओनरशिप मिली हमें वजीर दाखिला साहब की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से और IG साहब की तरफ से, कि उन्होंने इस बात को रिकग्नाइज किया कि ट्रैफिक पुलिस को इस फ्लीट की जरूरत थी। ये जी 15 गाड़ियां अभी इंडक्ट हुई हैं हमारी, और ये हमारी ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट्स है। रिस्पॉन्स का लफ्ज़ याद रखिएगा। पहली तो बात है ये इको फ्रेंडली है, एक किस्म का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं लोगों को कि इको फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे आए, ताकि फ्यूल कंजम्पशन भी हो आपकी और माहौल की आलूदगी भी ना हो। और दूसरा इनका ये डिफरेंस है नॉर्मल रेगुलर ट्रैफिक पुलिस से कि ये रिस्पॉन्ड भी करती है। अगर रोड पे कोई हरासमेंट केस है, कोई आपस में गाड़ियों के एक्सीडेंट के बाद लड़ाई हो जाती है, तो इनके पास अरेस्ट की पावर्स है, ये अरेस्ट कर सकते हैं और अरेस्ट करके ये थाने में लेके जा सकते हैं। जो पहले हम कॉल करके थाने की नफरी बुलवाते थे और टाइम ज़ाया होता था, वो अब नहीं होगा। दीज आर इंडिजिनस सेल्फ रिलायंट
रिस्पॉन्स यूनिट्स। अच्छा मुझे बताएं कि बतौर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद आपको क्या लगता है कि किस हद तक आपने इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का जो सर है वो फख्र से बुलंद कर दिया। माजी में भी जो सिटियों से उन्होंने काम जरूर किया होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप तमाम सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं जो ट्रैफिक पुलिस है माजरत के साथ उसे एक लवारिस इदारा समझा जाता था, लेकिन हम देख रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप लेकर आए हैं, आपने इन्हें जो है वो बाख्तियार बनाया है, जिसमें भी आपने बताया कि इनको अरेस्ट करने की पावर्स मिल गई है। तो आपको क्या लगता है किस हद तक आपने ये हक जो है वो अदा कर। सर ये तो आवाम बताएगी, लेकिन जहां तक बात है आई एम सेटिस्फाइड। जो भी काम किया मेरी आईटीपी ने, जितनी भी हमारी डायरेक्शंस थी, जितनी भी हमारी जो भी हमारी विजन था, उसको इम्प्लीमेंट तो जवानों ने किया, बेहतरीन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद द टेन्योर। आवाम भी बहुत ज्यादा प्यार देती है, बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो वो मेरे लिए एक ऑनर की बात है। जहां तक पिछले सीटीओस की बात है, यकीन करें जितने पिछले सीटीओस थे उन्होंने भी यही काम किया और उनकी कांस्टेंट गाइडेंस हमेशा मेरे साथ होती थी और मैं उनसे गाइडेंस लेता रहता था गाय बगाए कि मुझे बताएं, बल्कि हर चीज में उनसे गाइडेंस लेता था। उनकी गाइडेंस के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल पूरा आईटीपी का टेन्योर है और आईटीपी आज एक बड़ी ही ताकतवर फोर्स है। आईटीपी को अवाम मांगती है, आईटीपी की अवाम सुनती है और मैं कहना चाहूंगा कि जो सोई भी आईटीपी थी वो जाग गई है। एक आखिरी सवाल है हमजा भाई कि आप जरी बात है मैंने देखा कि आप दिन रात काम कर रहे हैं और ये नजर भी आ रहा है, बहुत सारे लोग आपको टारगेट पे करते रहे कि दिल भी टूटा होगा, क्या कहेंगे। सर मेरा ये ख्याल है, नहीं दिल नहीं टूटा सर। हम देखें इसको ये कहते हैं कि जब आवाम को उनकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए, कंफर्ट जोन यानी कि जो रोड पे बेहंगम चल रहे थे, लेन की वायलेशन कर रहे थे, विदाउट लाइसेंस चल रहे थे, जब उनको चेक करना शुरू करें तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसका रिबटल आता है। तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया है। वो एक छोटा ग्रुप है, जब मैं रोड्स पे आता हूँ और लोगों का प्यार मिलता है तो वो उस चीज़ को धो देता है। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ कही जिससे किसी का कोई दिल दुखा या कुछ हुआ तो उसके लिए माजरत करता हूँ। रेस्ट एश्योर्ड एक गार्डियन की तरह सर्व किया मैंने इस्लामाबाद कैपिटल को और इनका बड़ा भाई, छोटा भाई, इनका बेटा बन के सर्व किया है। तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि लोग अब हमारी सुनते हैं और इंशाल्लाह सुनते रहेंगे सर। बहुत शुक्रिया जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी है हमजा मायूं साहब की और बड़ा जबरदस्त इस्लामाबाद में ये काम कर रही है और इस वक्त भी खुद फील्ड में मौजूद है। अपनी ईद इन्होंने कुर्बान कर दी है सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, ताकि इस्लामाबाद में आने वाले तमाम लोग जो तफरीकी मुकामात पर आ रहे हैं वो उनको आसान और महफूज सफर जो है वो फराम किया जा सके। इनके अपने जवान यहाँ पर मौजूद है और ये तमाम सूरत हाल हम आपको अपने ब्लॉग के जरिए आगाह कर रहे थे। नए किसी और ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।